नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। दानापुर सीट पर लोजपा रामविलास ने दावा ठोक दिया है। आज एनडीए का कार्यक्रम था और हजारों की तादाद में लोजपा के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। हमारे साथ हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हैं। श्रीकांत जी, आज तो झंडे ज्यादा दिख रहे थे लोजपा के। कार्यक्रम एनडीए का था साझा, कई दल है एनडीए में, लेकिन लोजपा प्रभावशाली दिख रही है। लग रहा है दावेदारी मजबूत कर लिए। ये कार्यकर्ता सम्मेलन था एनडीए का। ये हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है और दानापुर विधानसभा क्षेत्र में था तो इसमें तो हर सहयोगी दलों के कार्यकर्ता नेता थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दमखम दिखा इस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने। और उनकी तैयारी बहुत मजबूत थी। उन्होंने एक तरह से दावा ठोक दिया है इस सीट पर। उन्होंने कहा कि दानापुर मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और यहाँ की जनता को वो अपना परिवार मानते हैं। तो उन्होंने दावा ठोक दिया है दानापुर की सीट पर। आपको पता ही है कि दानापुर की सीट बीजेपी की सीट है। बीजेपी की आशा सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़ती रही हैं, जीतती रही हैं। पिछले चुनाव में उनको रितलाल यादव ने, आरजेडी के विधायक रितलाल यादव ने हराया था। तो रितलाल विधायक हैं अभी वहाँ से, तो रितलाल तो अभी जेल में हैं, उनका संकट बढ़ गया है। सत्यनारायण सिन्हा के हत्याकांड में वो बरी हो गए थे निचली अदालत से। हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, उस आदेश को निरस्त कर दिया है और फिर से कोर्ट को सुनवाई करने का आदेश दिया है। तो रितलाल और संकट में फंस गए हैं और रितलाल चुनाव को प्रभावित न कर सकें इसलिए उनको बेऊर जेल से भागलपुर भेज दिया गया, आपको ये भी पता है। और उनको ऐसे सेल में रखा गया है कि अपने लोगों से मिल नहीं सकते, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहीं रितलाल को अगर सुविधा मिल जाए अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं वोटरों से संपर्क साधने का, तो शासन प्रशासन को और सरकार को डर है कि वो प्रभावित कर देंगे। उनके नाम से ही जो एनडीए के समर्थक वोटर हैं, खासतौर पर बनिया समाज के, वोट डालने जाएंगे ही नहीं और वो जीत जाते हैं। तो इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है क्योंकि रितलाल यादव जेल में हैं और वहाँ से उनके कार्यकर्ता भी संपर्क में नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी ने उस सीट पर दावा ठोक दिया है। तो वेद प्रकाश पांडे तो बहुत करीबी हैं चिराग पासवान के और उन्होंने इस सीट पर दावा ठोका है। आज पूरा बैंड बाजे के साथ, पूरी तैयारी के साथ खुली जीप पर वो पहुँचे, अपनी ताकत को दिखाया, अपनी शक्ति प्रदर्शन किया। तो माना जा रहा है कि एलजेपी इस सीट को लेकर ही छोड़ेगी क्योंकि बीजेपी तो यहाँ हार चुकी है और एलजेपी दावा कर रही है कि हमको ये सीट चाहिए। अब देखिए है क्या कि सीटों का बंटवारा कहा जा रहा है कि हो गया है। 20 से 25 सीटें एलजेपी के खाते में जाने वाली हैं, लेकिन कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तभी तो कार्यकर्ता सम्मेलन में अगर सहयोगी दल दावा ठोक रहे हैं एक दूसरे की सीट पर, इसका मतलब है कि सीट फाइनल नहीं हुआ है। अगर सीट फाइनल हो गई होती तो वेद प्रकाश पांडे इतने अनाड़ी थोड़े हैं कि दानापुर सीट पर दावा करते हैं। वैसे भी श्रीकांत जी, वेद प्रकाश जी जब भाषण दे रहे थे तो बड़ा दमदार भाषण, और आपने कहा ये गाजे बाजे के साथ पहुंचे। मैंने भीड़ जो में के शक्ल में जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, ज्यादा संख्या लोजपा आर की ही थी और बहुत दमदार तरीके से जो है उपस्थिति दर्ज करा रहे थे पांडे जी। के वो रहने ही वाले हैं और दानापुर उनकी कर्मभूमि है तो प्रभाव तो होगा ही, प्रभावशाली हैं। और जो दानापुर क्षेत्र है वो बीजेपी समर्थक वहाँ 70% रहते हैं। तो दानापुर से आरजेडी की जितना, ऐसे भी बड़ी बात है। तो रितलाल यादव का वहाँ दबदबा, रितलाल यादव का दबदबा था, उनका कमाल था, दूसरा कोई नहीं जीत सकता है। तो रितलाल यादव तो इस बार नहीं लगता कि चुनाव लड़ पाएंगे। अगर लड़ेंगे भी जेल से रहकर तो लोगों को रोक नहीं पाएंगे वोट देने से। और जहाँ पर 70% बीजेपी समर्थक रहते हों वहाँ से चुनाव जीतना बहुत आसान नहीं है आरजेडी के लिए। तो लोजपा को लगता है कि ये सीट निकल सकता है। तो वेद प्रकाश पांडे वहाँ के प्रभावशाली नेता हैं दानापुर में, वो लगातार इस सीट पर दावा भी करते रहे हैं। लेकिन अब तो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में ही उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और सीट पर दावा ठोक दिया है। अब देखिए तस्वीर कि किस तरह से वेद प्रकाश ने अपना जलवा दिखाया एनडीए के कार्यकर्ता बैठक में। लग रहा है कि रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी, उसका कार्यक्रम है, उसकी रैली है, उसका सम्मेलन है। श्रीकांत जी, ये तो लाजवाब तस्वीर है और दबाव बनेगा इससे। हमें लग रहा है कि एनडीए में दावेदारी लोजपा आर की हो जाएगी। देखिए कई ऐसी सीटें हैं जेडीयू की और जेडीयू की खास तौर पर और बीजेपी की, जिस पर एलजेपी दावा कर रहा है और इसी को लेकर पेंच थोड़ा फंसा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि
मामला सुलझ जाएगा। अमित शाह तो 2 दिन के लिए आए ही हैं बिहार में। धर्मेंद्र प्रधान भी ना है। धर्मेंद्र प्रधान तो प्रभारी बन गए हैं, तो अब तालमेल में सीटों के बंटवारे में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होगा, सबको मना लेंगे। और अमित शाह रणनीति बना रहे हैं कि भाई जहां जिन सीटों पर 500 से 1000 वोटों से 5000 वोटों से बीजेपी की हार हुई थी, ऐसी 68 सीटें हैं जहां एनडीए की हार हो गई थी केवल 500 से 5000 वोट के बीच में। तो उन सीटों को कैसे जीतना है उसको फोकस करके वो रणनीति बना रहे हैं। और दानापुर सीट तो बीजेपी की सीट है ही, तो अब बीजेपी ने दावा ठोक दिया है, तो चिराग पासवान को बीजेपी नाराज भी नहीं करना चाहती है। चिराग पासवान को बीजेपी अपना ही मानती है, उन पर ज़्यादा भरोसा भी करती है। बिल्कुल हरमान ही है। और चिराग पासवान बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं आज की राजनीति में। 6% वोट है उनके पास, तो जिसके साथ जाएंगे उसी का पलड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है ना? छवि भी साफ सुथरी दिखती है। छवि साफ सुथरी है, उनका स्पष्ट विजन है, युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले पासवान के नेता हैं लेकिन उनको हर जाति बिरादरी का समर्थन है। रामविलास जी पासवान की क्या खासियत थी? वो दलितों के बड़े नेता थे भारत के, लेकिन सर्व समाज को साथ लेके चलते, सभी समाज को, हर जाति के लोगों को लेकर चलते थे। उनकी पार्टी में आप देख लीजिए, हर जाति के लोग मिलेंगे महत्वपूर्ण पदों पर। तो रामविलास पासवान की जो छवि थी वही छवि चिराग ने भी बनाए रखी है। उनके साथ ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, ठीक है, पासवान भी हैं, दुसाद भी हैं, यादव भी हैं। तो वही उनकी ताकत है। तो अब उन दानापुर सीट पर वेद प्रकाश पांडे ने दावा ठोक दिया है और माना जा रहा है कि ये सीट चिराग पासवान जरूर ले लेंगे, क्योंकि वेद प्रकाश बहुत खास है उनके, बहुत भरोसेमंद हैं। अभी तो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ बिल्कुल, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं और पैसे से भी, धन बल से भी बहुत मजबूत हैं। तो पार्टी अगर उनको टिकट दे देती है, दिला देती है, तो जीत भी सकते हैं, बहुत चांसेज है, क्योंकि बीजेपी का वो सीट है। तो वेद प्रकाश ने आज पूरा अपना दमखम दिखाया है, इस सीट पर दावा ठोक दिया है। अब बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बीजेपी के भी तो उम्मीदवार वहाँ ताल ठोक रहे हैं। आशा सिन्हा है, तो आशा सिन्हा का टिकट कटने की संभावना ज़्यादा है। ये तो तस्वीर साफ हो ही जाएगी अब कुछ। वेद प्रकाश पांडे जो है ना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं की बहुत इज्जत और सम्मान देते नजर आए। आशा सिन्हा को कहा कि मेरी माता समान, पूर्व विधायिका आशा सिन्हा, ठीक है। इसलिए मैंने श्रीकांत जी कहा कि दमदार उपस्थिति थी और उन्होंने जो भाषण दिया सबका नाम लिया और बड़े सम्मान के साथ। बिल्कुल, जैसे रामकृपाल यादव हैं, आशा सिन्हा हैं, जितने मंच पर नेता थे, रविशंकर प्रसाद, सब लोग थे और सबकी बहुत तारीफ की। मतलब सबका दिल जीतने की कोशिश की कि कोई विरोध न करे, ठीक है ना। सबको लगे कि भाई नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को भी लगे कि नहीं, मेरा ही आदमी है। तो बहुत सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने सबको भरोसे में लेकर इस सीट पर दावा किया है। अब देखिए क्या होता है। ये तो चिराग पासवान फाइनल रिपोर्ट देंगे कि अपने वेद प्रकाश के लिए दानापुर की सीट ले लिए हैं या ले लेंगे या नहीं ले पाएंगे। एक शब्द में हमको बताइए, महफिल लूट गए ना, लूट ले गए। महफिल तो लूट ही ले गए, अपनी ताकत का इजहार भी कर दिया। अब उनको नज़रअंदाज करना भी बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अब देखिए चिराग पासवान के हाथ में फैसला है, बीजेपी के हाथ में फैसला है। अब चिराग पासवान ही फाइनल कर पाएंगे या बीजेपी ही फाइनल कर पाएगी कि इस सीट पर कौन लड़ेगा। लेकिन दावा ठोक देना भी बड़ी बात है। तो एलजेपी ने पहली बार दानापुर सीट पर अपना दावा ठोक दिया। अब चुनाव में समय ज़्यादा नहीं है। आज दानापुर में जो है कार्यक्रम में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था उसमें लोजपा आर ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। आगे यह देखना बेहद दिलचस्प है कि क्या वह सीट लोजपा के खाते में जाती है या नहीं। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। आप लगातार बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। शुक्रिया।